नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, डेटा माइग्रेशन। हमारे पास जो सामग्री है वो ऐसे काफ़ी अच्छे से समझाती है कि ये प्रक्रिया आखिर है क्या, कितने तरह की होती है और असल में इसे करते कैसे हैं। और हमारे पास एक बैंकिंग सेक्टर का केस स्टडी भी है इस पर। हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, जैसे हम अपना पूरा डिजिटल घर, मतलब सारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। अक्सर ये तब होता है जब कोई कंपनी सिस्टम अपग्रेड करती है या कोई मर्जर होता है या फिर डेटा को क्लाउड पर ले जाया जाता है। पर ये सिर्फ कट कॉपी पेस्ट जैसा तो नहीं होता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखने में आसान लगता है, पर असल लक्ष्य सिर्फ डेटा को यहाँ से वहाँ ले जाना नहीं है। हमें ये पक्का करना होता है कि जो डेटा जा रहा है, वो नए सिस्टम में एकदम सटीक हो, पूरा हो और हाँ, काम का हो। और साथ ही नए सिस्टम के फॉर्मेट में फिट बैठे, सारे नियम कायदे माने जाएं। सबसे बड़ी चुनौती होती है ये सब बिना किसी बड़ी गड़बड़ या रुकावट के करना। इसमें भी देखिए कई प्रकार हैं। स्टोरेज माइग्रेशन है, डेटाबेस माइग्रेशन है, एप्लीकेशंस है और आजकल जो सबसे ज्यादा चलता है क्लाउड माइग्रेशन। हम्म, तो ये प्रक्रिया काफी विस्तृत लगती है। शुरुआत कहाँ से होती है? मान लीजिए वो जो बैंक वाला उदाहरण था, 20 साल पुराना सिस्टम है, अब नए पर जाना है। पहला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो असेसमेंट होता है। मतलब जो मौजूदा सिस्टम है और उसमें जो डेटा पड़ा है उसे गहराई से समझना। फिर होती है डेटा प्रोफाइलिंग। ये एक तरह से डेटा का हेल्थ चेकअप है। हेल्थ चेकअप। अच्छा, हाँ, इसमें हम देखते हैं कि डेटा कितना साफ है, कितनी डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, कहाँ-कहाँ जानकारी अधूरी है, फॉर्मेट सही है या नहीं। वो एक तरह की जासूसी ही है, डेटा की असलियत पता लगाना। जासूसी, ये बढ़िया शब्द है। तो मान लीजिए प्रोफाइलिंग में कुछ गड़बड़ियां मिली, जैसे उस बैंकिंग वाले उदाहरण में था कि 12% पते अधूरे थे और कुछ 5% खाते शायद इस्तेमाल में नहीं थे। फिर हाँ, बिल्कुल। यहीं पर डेटा क्लींजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का रोल आता है। जैसे अगर पते अधूरे हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए शायद किसी बाहरी सर्विस जैसे पोस्टल एपीआई का इस्तेमाल किया जाए। ये एपीआई पतों को वेरीफाई करके उन्हें सही और पूरा कर देते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी की मदद से। हाँ, और जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं तो उन्हें हटाने के लिए फजी मैचिंग जैसी तकनीकें हैं। ये क्या करती हैं कि जो रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग में हल्का फर्क है, उन्हें भी पकड़ लेती हैं। और मैपिंग, सामग्री में इसका भी जिक्र था। वो क्या चीज है? मैपिंग मतलब पुराने सिस्टम के जो डेटा फील्ड्स हैं, उनको नए सिस्टम के फील्ड्स के साथ मिलाना। हम्म। जैसे पुराने सिस्टम में शायद सिर्फ अकाउंट नो नाम का फील्ड हो और नए में उसे कस्टमर यूनिक आईडी से जोड़ना हो। अच्छा। या फिर मान लीजिए तारीख का फॉर्मेट बदलना है। पुराने में DDMM YY था, हाँ, नए में YYY MMDD चाहिए। ये सब मैपिंग में तय होता है। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है कि पुराना डेटा नए घर में कहाँ और कैसे फिट होगा। समझ गई। उस बैंकिंग वाले उदाहरण में तो ये बहुत ही बड़ा काम रहा होगा। मतलब 20 साल का डेटा। इसके लिए तो खास टीम लगती होगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई एक आदमी का काम नहीं है। इसमें कई तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे डेटा आर्किटेक्ट जो पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, माइग्रेशन लीड होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं जो क्वालिटी और मैपिंग देखते हैं, और हाँ, ETL डेवलपर। ETL। हाँ, ETL यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये वो लोग हैं जो SAP BDS जैसे खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम होता है पुराने सिस्टम से डेटा निकालना, एक्सट्रैक्ट, उसे साफ करना और बदलना, ट्रांसफॉर्म, और फिर नए सिस्टम में लोड करना, लोड। इनके अलावा टेस्टर होते हैं और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर भी। उस उदाहरण में ओरेकल डेटाबेस से निकालकर नए पोस्टग्रेस क्लाउड डेटाबेस में डाला गया था। इस पूरी प्रक्रिया में टेस्टिंग का कितना महत्व था? टेस्टिंग, या जिसे हम ड्राई रन कहते हैं, वो तो बहुत ही जरूरी है। असली माइग्रेशन से पहले कई बार छोटे-छोटे डेटा सेट के साथ पूरी प्रक्रिया चलाकर देखी जाती है। ताकि पता चल जाए कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये चेक करने के लिए कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। कई ड्राई रन्स के बाद ही असली माइग्रेशन यानी एग्जीक्यूशन होता है, और ये काम अक्सर वीकेंड पर या रात के समय किया जाता है, ताकि बैंक के ग्राहकों पर और रोज के काम पर कम से कम असर पड़े। और जब माइग्रेशन हो गया, उसके बाद क्या पुराना सिस्टम बस बंद कर देते हैं? नहीं नहीं, तुरंत नहीं। उसके बाद का स्टेप शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वैलिडेशन।
मतलब ये 100% पक्का करना कि सारा का सारा डेटा सही सलामत और पूरी तरह से नए सिस्टम में आ गया है। अच्छा, डबल चेकिंग? हाँ, डेटा अकाउंट्स मैच करना, कुछ ज़रूरी रिपोर्ट चला कर देखना, डेटा की इंटेग्रिटी चेक करना। जब सब तरफ से तसल्ली हो जाती है, तभी पुराने सिस्टम को रिटायर किया जाता है। इसे डीकमीशनिंग कहते हैं। उस बैंकिंग वाले केस में ये सब बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए 20 साल का डेटा, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम। फिर डेटा की क्वालिटी की अपनी चिंताएं थीं, ऊपर से बैंकिंग के सख्त नियम, और सबसे बड़ी चुनौती, बहुत कम डाउन टाइम में ये सब करना था। तो कुल मिला के ये जो डेटा माइग्रेशन है, ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत गहरी प्लानिंग चाहिए, क्वालिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है और बिजनेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में ये सिर्फ डेटा ले जाना नहीं है। कई बार तो ये कंपनी की सालों पुरानी प्रक्रियाओं और उनमें छुपी हुई जो कमियां होती है ना, उनको भी सामने ले आता है। असली चुनौती अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं होती है, बल्कि वो पुराना, बिखरा हुआ, शायद गंदा डेटा, उसको समझना और साफ करना होती है। ये एक तरह की डेटा आर्कियोलॉजी जैसा है। डेटा आर्कियोलॉजी, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो यहाँ अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगली बार जब हम अपने फोन पर कोई ऐप आराम से अपडेट करते हैं या किसी वेबसाइट का नया चमकचमाता हुआ रूप देखते हैं, तो क्या हम कभी सोचते हैं कि शायद पर्दे के पीछे ऐसी ही कोई जटिल, घंटों या दिनों तक चलने वाली डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया हुई हो, जिसने उस बदलाव को संभव बनाया?